नमस्कार दोस्तों, आज मैं जैनेंद्र पांडे जेपी मोटिवेशन की तरफ से एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये कहानी है एक छोटी सी चींटी की और विशाल समुद्र की। तो दोस्तों, एक चींटी जो है वो समुद्र के किनारे अपना बिल बना के रखी थी और वहाँ पे उसके ढेर सारे अंडे और बच्चे थे। तो दोस्तों, आगे होता क्या है कि जब समुद्र की लहरें जो है उछाल मारती हुई आती जाती हैं, तो उन्होंने क्या किया, चींटी का जो पूरा परिवार, अंडे, बच्चे, सब कुछ है, वो सब अपने लहरों के साथ में उठा ले जाते हैं। और जब चींटी पता चलते ही चींटी को, तो चींटी जो है बहुत अनुनय विनय करती है कि हे समुद्र देवता, मेरे अंडे और बच्चे मुझे वापस कर दो। लेकिन समुद्र देवता को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, होता क्या है कि एक चींटी जो है वो अपनी पूरी सभी चींटियों को इकट्ठा करती है और समुद्र पर आक्रमण करती है। तो आक्रमण कैसे करती है? छोटे छोटे बालू और कंकड़ पत्थर, पत्तियां सब जो है ले जाके और समुद्र में डालती हैं। उनको ये बोलती हैं कि तेरा समुद्र जो है पूरा सुखा दूंगी, ऐसा निश्चय किया। तो आगे क्या होता है दोस्तों कि समुद्र तो आपको पता ही है, इतना विशाल और इतना बड़ा होता है। भला छोटी छोटी चींटियां क्या कर सकती हैं? तो चींटियों के छोटे छोटे बालू के कंकड़, धूल के कंकड़ डालने से उसको क्या फर्क पड़ता है। तो जब महीनों दिन बीत गए, तब पक्षियों के राजा गरुड़ जी को यह दिखाई दिया। वो घूम रहे थे, तो आखिर उन्हें यह दिखाई दिया कि ये जो नन्ही नन्ही चींटियां हैं, ये आखिर समुद्र में ये सब धूल के कण क्यों डाल रही हैं। तो वो आए और उन्होंने पूछा कि हे चींटियों, तुम मुझे बताओ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या परेशानियां हैं। तो चींटी जो है उनको सब हाल समाचार सुना देती हैं। तो लेकिन समुद्र के बारे में भी बताया कि समुद्र से हमने विनती किया, अनुनय विनय किया, लेकिन उनको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हमारी बातें अनसुनी कर रही हैं। तो दोस्तों, गरुड़ देवता जब आए, उन्होंने भी उनको कई बार अनुनय विनय किया कि हे समुद्र देवता, आप तो महान हैं, आप में अथाह जल है, करोड़ों जीव जंतु पालते हैं आप अपने आंचल के छांव में। तो इनके जो अंडे बच्चे हैं, आपने अपने लहरों के साथ समेट लिया है, वो वापस कर दीजिए। तो भी दोस्तों, समुद्र देवता को तो कुछ पता नहीं चल रहा, सुनाई नहीं दे रहा। तो जब ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाने के कारण ये गरुड़ देवता को, अब ये तो साक्षात नारायण जी के वाहन ही हैं, अब इनकी माया कौन जाने। तो गरुड़ जी को जब गुस्सा आता है, तो अपने पंख फैलाए और सारे जो है गरुड़ पक्षियों को आदेश दिया कि जितनी संसार में चट्टानें हैं सब लाके और समुद्र में डालो। क्योंकि समुद्र का अहंकार तोड़ना था। समुद्र को भी अहंकार हो गया था, मैं इतना विशाल हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। अहंकार तो अहंकार होता है, चाहे छोटे मनुष्य को हो या बड़ों का ही। अहंकार जो है नाश की जड़ होता है। तो दोस्तों, गरुड़ जी जब लाला के विशाल चट्टाने, अब वो तो हरि नारायण के
वाहन ही हैं, तो क्या किया कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चट्टानें लाके और उसमें डालने लगे। तो जब समुद्र देवता पूरे हिलने लगे, तब जो है बाहर निकले तो देखते हैं कि यहाँ तो चींटियाँ भी अपना जो है छोटा छोटा कण डाल रही हैं, और गरुड़ जो है वो तो बहुत गुस्से में है। तो जब उन्होंने बाहर निकला और प्रार्थना किया कि हे गरुड़ देवता, आप किस वजह से नाराज़ हैं, तो गरुड़ जी ने पूरी बात बताई, कह सुनाया कि भाई तुमने जो चींटियों के अंडे बच्चे अपनी लहरों में समेट लिए हैं, उन्हें वापस करो, नहीं तो फिर मेरे को तो जानते हो, पूरा समुद्र जो है तहस नहस कर दूंगा। तो समुद्र देवता जो है जानते थे कि गरुड़ देवता साधारण पक्षी तो है नहीं, तो उन्होंने जो है चींटियों के अंडे बच्चे वापस किए और जो है खुशी से बातें करने लगे। इतने में नारायण जी प्रकट हुए, तो उन्होंने बताया कि हे समुद्र, तुम्हें घमंड हो गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया है, मैंने खुद करवाया है। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या समझ में आता है, क्या शिक्षा मिलती है कि अहंकार जो है, पहला तो ये है अहंकार नाश की जड़ होता है, और दूसरा जो है किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आज की डेट में या कल की डेट में बुरा आखिर बुरा ही होता है, तो बुरा नहीं करो दोस्तों। सब एक साथ मिलकर, 4 दिन का जीवन है, एक साथ मिलकर सब खुशी से रहना चाहिए। और मेरा मानना है कि मैं हमेशा आप सबके साथ बस इसी हाल में जीता रहूं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, फॉलो ज़रूर करेंगे हमारा चैनल है JP मोटिवेशन। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आगे भी और अच्छी कहानियाँ और अच्छे वीडियो, जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, वो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। मैं बहुत अच्छी कहानी आप लोग के लिए लेके आऊँगा, तहे दिल से मेरा वादा है। नमस्कार दोस्तों।